I hope you all are safe and secure at your home. I am a teacher of political science and my name is Jigyasु Punia. Okay everybody, I hope आपको जो beginning वाली clip थी चतुर रामलिंगम वाली वो अच्छी लगी होगी. That was a great example of right to speech and expression. आपको बोलने का अधिकार है पर वो अधिकार कभी कभी गलत डायरेक्शन में बढ़ जाता है. खैर छोड़ो, दैट वाज फॉर फन. लेट्स बिगिन टुडेस क्लास. बच्चों आज की क्लास हमारी है जो नेक्स्ट टॉपिक पे है एंड टॉपिक इज राइट टू फ्रीडम. ओके, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक दैट इज राइट टू फ्रीडम. शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं. राइट टू फ्रीडम है क्या बच्चों? फ्रीडम का मतलब होता है आजादी. खैर अगर आजादी होता है तो हम तो ऑलरेडी आजाद हो चुके हैं, है ना? तो अगर हम आजाद हो चुके हैं तो व्हाई डू वी हैव दिस राइट टू फ्रीडम? क्या जरूरत है इसको मेंशन करने की? खैर इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों. एक्चुअली में क्या होता है, राइट टू फ्रीडम जो होती है ये एक शुरुआत है चीजों को बताने के लिए कि आपको फ्रीडम तो है पर किन किन चीजों की फ्रीडम है ये भी क्लैरिफाई करना जरूरी है. तो शुरुआत से शुरू करते हैं बच्चों. हमने राइट टू इक्वालिटी की बात की. इक्वालिटी के बाद जो फ्रीडम वर्ड आता है ये कुछ इस तरीके से हमारे फ्रेमवर्क्स ने सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है कि हर एक टॉपिक आपस में जुड़ा हुआ है. अगर हमारे देश में इक्वालिटी है तो वहां पे फ्रीडम होगी, पर अगर हमारे देश में फ्रीडम है और हम कहते हैं इक्वालिटी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों. दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. सो हियर व्हाट वी वांट टू से कि इक्वालिटी और फ्रीडम आपस में जुड़े हुए हैं. दूसरी बड़ी बात बच्चों, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रीडम, ये लिमिटेड है. आप एक बात याद रखें, आपकी फ्रीडम कभी किसी के लिए लायबिलिटी ना बन जाए. आपकी फ्रीडम कभी किसी के लिए जिम्मेदारी ना बन जाए. आपकी ताकत जो है वो किसी के लिए बोझ ना बन जाए. इसलिए आपको अधिकार तो है अपनी जिंदगी जीने का, पर वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ. कभी कभी क्या होता है, हमारे जो अधिकार होते हैं वो लिमिट कर दिए जाते हैं क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत. ये वो चीजें हैं बच्चों की वैसे तो कहने सुनने में लगता है कि हमें जिंदगी जीने का अधिकार है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कानून डिसाइड करता है. आओ देख लेते हैं वो चीजें क्या है. जैसे कि बच्चों हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में जो वीडियो देखा वो बोलने का अधिकार था. हम जो चाहे अपनी बातों को जाहिर कर सकते हैं बच्चों. आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया में अक्सर पॉलिटिशियंस के कार्टून बना देते हैं, उन्हें दिखाते हैं, उन्हें डिपिक्ट करते हैं. सुनने में बड़ा फनी लगता है बट इट इज समथिंग दैट इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज, इसका मतलब हमें एक बात समझनी है कि हमारी फ्रीडम जो है वो किसी की पर्सनैलिटी पे कमेंट ना करे, सटायर ज्यादा गहराई पे ना कर दे. इट शुड बी मेंट टू द एंटरटेनिंग पर्पस और फॉर द मैसेज. आगे बढ़ते हैं बच्चों. आगे हम देखते हैं कि कैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमसे जुड़ा हुआ है. बच्चों राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो हर एक इंसान को मिली हुई है, चाहे वो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो. खैर क्रिमिनल की जहां तक बात आई है, आप याद रखो बच्चों, कोई भी आदमी क्रिमिनल जब तक नहीं होता जब तक उसे कोर्ट प्रूव ना कर दे. आप इसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों. कई बार क्या होता है कि कोई क्राइम कर लेते हैं तो पुलिस उसे वहां जाके अरेस्ट करती है. तो पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर रही है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, इनके सामने पेश करना होता है. और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि वो गुनहगार है या नहीं है, क्योंकि बच्चों मजिस्ट्रेट और पुलिस जो है वो अलग अलग चीजें होती हैं. आगे देखते हैं बच्चों. ओके, अब समय के साथ डेफिनेटली एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है, जनरेशन पढ़ी लिखी हो गई है. वैसे ही हमारे जो पैरामीटर्स थे राइट टू लाइफ के वो भी बढ़े जा रहे हैं, समय के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इन्हीं फंडामेंटल राइट को एक्सपेंड करने की कोशिश की है समय के साथ साथ. आओ देखते हैं इन्होंने कैसे उसको किया है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमारी जिंदगी के जुड़े हुए अधिकार, जैसे फ्रीडम है तो फ्रीडम को लाइफ के साथ जोड़ा. लाइफ में हर तरह की फ्रीडम हमें हो. दूसरी बात उन्होंने बोला कि हर एक इंसान को अपनी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है. आप एग्जांपल लो बच्चों, हम भी इस देश में रहने वाले हैं और आप भी, पर अगर कोई इस देश में रहता है जिसे पैसा कमाने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग करना पड़ता है, जो बहुत ही गंदा काम होता है, वो अगर वो पैसा कमाने के लिए भी कर रहा है तो वो गलत है. तो उसे डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है. दूसरी तीसरी बात आती है बच्चों, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. हमारे देश के अंदर अगर राइट टू फ्रीडम है तो इसका मतलब किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी की मासूमियत का फायदा नहीं उठाना चाहिए. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ द नेशन.
अब फ्रीडम का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसको हमें आजादी दे रखी है तो वो हमारे देश के लिए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपने देखा होगा कि पुलिस ड्रोन्स बहुत इस्तेमाल कर रही है, पर ये ड्रोन्स जो हैं ये किसी भी लोकल इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होते, खास करके एक लिमिट तक। वो 200 मीटर से हाइट पे ज्यादा नहीं उड़ा सकता, कुछ ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक चीज के साथ एक कानून जुड़ा, जैसे वॉकी टॉकीज जो होते हैं इसके लिए भी स्पेशल कानून बने हुए हैं बच्चों। तो अधिकार है आपके पास, पर उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे एक और वर्ड हमारे सामने आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। ये बहुत कमाल का कानून है जो हमें एंटरटेन करता है। आओ देखते हैं कैसे। बच्चों एक बात समझो आप कि अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं, और क्राइम करने की वजह से हम उनको जेल में डाल देते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कल्प्रिट की श्रेणी में आते हैं, जो लगातार कुछ ना कुछ क्राइम करते हैं, जैसे कि त्योहार के समय, दशहरे के समय, ईद के समय, दिवाली के समय, जो खासकर कुछ क्राइम करते हैं होली के समय। तो उन क्राइम करने वाले लोगों की एक लिस्ट होती है पुलिस के पास। तो पुलिस क्या करती है कि वो कोई ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी ना करे, उसके पहले ही पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। 15 दिन पहले घर से उनको उठा लेती है और दिवाली के 15 दिन बाद उन्हें रिलीज कर देती है। जनरली प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक बार में 3 महीने तक लंबा हो सकता है टाइम पीरियड। अगर उससे ज्यादा भी पुलिस उसको रखना चाहती है जेल में तो उसके लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। सो दिस इज व्हाट प्रिवेंटिव डिटेंशन। पर बच्चे कमाल की बात इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जितने फायदे हैं उतने ही उनके नुकसान भी है। समय के साथ देखा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को गवर्नमेंट्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि ऑपोजिशन में जो लीडर्स होते हैं उनको अगर लगता है कि फंसाना है या फिर कोई ऐसा है जिसको वो दे डोंट लाइक और दे वांट हिम टू गेट इनटू द प्रिजन, तो वहां प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज हो जाता है। तो यहां हमें सोचना चाहिए कि जहां हमें अधिकार मिले हैं तो उन अधिकारों का मिसयूज भी हो सकता है। खैर, आई कैन रिकॉल वन मोर थिंग। द थिंग इज, अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं आपको बेहतरीन संविधान दे रहा हूं दुनिया का, पर आई एम वरिड अगर ये संविधान किसी गलत हाथ में गया तो इट कैन बी मिसयूज्ड। अच्छा, तो बच्चों अब हम समझ चुके हैं कि क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, पर इसके साथ ही फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर कुछ खास सब पॉइंट्स भी हैं। आओ उनको देख लेते हैं। पहला, हमें पता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक उसका पार्ट है। दूसरा, यू कैन असेंबल पीसफुली एनीवेयर इन द कंट्री बट विदाउट आर्म्स। आप हथियार लेकर के कहीं पे भी नहीं रह सकते, यानी आपके पास हथियार है तो उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तीसरा है बच्चों, आप देश के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हो। यू कैन फ्रीली मूव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके सॉरी नॉट वर्ल्ड, कंट्री। इंडिया में आप कहीं पे भी घूम सकते हो, वैसे चाहो तो वर्ल्ड में भी घूम सकते हो। फोर्थ पॉइंट, यू कैन सेटल इट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप इंडिया में किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हो, अपना घर बना सकते हो, एक्सेप्ट वो स्टेट्स जहां पे स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे कि कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर का था या हिमाचल प्रदेश, आप जानते ही हो इन सब चीजों को, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनको स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। एंड आखिरी, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन अपना सकते हो बच्चों। पहले ऐसे होता था कि जाति के हिसाब से प्रोफेशन होते थे, पर अब आप जो चाहो वो प्रोफेशन अपना सकते हो और अपनी लाइफ को जी सकते हो। अगला पॉइंट, राइट टू अक्यूज्ड। बच्चों अब हमारा संविधान कुछ इतना इंटरेस्टिंग है कि उसने जो गुनहगार हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जिसपे कोई आरोप लगा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ कानून बना रखे हैं। क्योंकि हर एक इंसान जब तक वो मजिस्ट्रेट पेश नहीं कर देते उसके सामने और मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं कर लेता कि ये गिल्टी है, तब तक वो गिल्टी नहीं होता बच्चों। तो इसको किस किस तरह के अधिकार दिए हुए, आओ देख लेते हैं उन अधिकारों को। पहला है बच्चों अधिकार, नो पर्सन इज गिल्टी अनलेस ही इज प्रूव्ड। अगर कोई इंसान जिसे हम पेश कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, अगर वो गिल्टी नहीं होता है, जब तक उसे जज गिल्टी नहीं कर देता साबित, तब तक वो नहीं हो सकता। दूसरा, नो डबल जेओपार्डी। कई बार क्या होता है बच्चों, किसी ने कोई एक क्राइम कर लिया है तो उसको उसी क्राइम के लिए 2 बार सजा मिल जाती है। जैसे कि मान लो कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूं और मैंने कोई गबन कर दिया या फिर मैंने कुछ स्कैम किया, तो स्कैम की वजह से मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे दफ्तर में भी सजा मिलेगी और फिर मुझे गवर्नमेंट भी सजा देगी, नहीं, मुझे एक ही सजा दी जाएगी और वो सजा होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। तीसरी बात करते हैं बच्चों, तीसरी है
नो एक्शन शुड बी टेकन एज इलीगल फ्रॉम बैकडेट। मतलब मान लो कि अगर मैंने कुछ बहुत पहले कुछ क्राइम किया था और उस समय उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ था और अब कोई कानून बन गया है तो मुझे बुला करके लिए उसको सजा नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है, बैक डेट में जाकर के किसी भी क्राइम की सजा नहीं दी जाएगी, अप टू डेट रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट इज टू प्रोड्यूस एविडेंस फॉर हिमसेल्फ। कभी भी उस इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ ही एविडेंस प्रोड्यूस करे जिसे अक्यूज किया गया है। मतलब अगर मैं कटघरे में खड़ा हूं तो मुझे नहीं बोला जाएगा कि अपने आप को प्रूव करो कि आप ही कल्प्रिट हो। सो आई होप आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए हैं बच्चों। दैट वाज अबाउट राइट टू लाइफ और दैट वाज अबाउट राइट टू फ्रीडम। तो हमने इसको अच्छे से समझा, इसको सब अच्छे से जाना। इसके साथ एक छोटी सी क्लिप है आपके लिए, आई होप यू विल लाइक इट। द क्लिप इज अबाउट चतुर रामलिंगम और समथिंग समथिंग। देखते हैं। So, I hope you like this clip. आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राइट है जो कि और इंटरेस्टिंग है, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास टाइम है और कल हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बच्चों, किसी को भी एक्सप्लॉइट करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई हमें एक्सप्लॉइट करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये कैसे होता है आओ देखते हैं। बच्चों, हमारा जो देश है ये भोले लोगों से भरा हुआ है, या मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि मासूम हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने समझदार नहीं हैं, और समय के साथ साथ कानून बनते रहते हैं। मुझे एक बात आ रही है याद अच्छी सी। मैं न्यूज देख रहा था और न्यूज के अंदर आई वाज सीइंग कि गांव के अंदर पुलिस वालों ने एक कैंप लगाया और वहां लोगों को बता रहे थे कि कैसे कोरोना वायरस से बचना है। तो मास्क पहना रहे थे और उन्हें सैनिटाइजर्स लगा के दे रहे थे हाथ पे। तो आई सो एक आदमी जो कि काफी बूढ़ा था, जब उसके हाथ पे सैनिटाइजर लगाया गया तो ही थॉट कि मुझे उसे पीना है। वो तो आखिरी मोमेंट पे पुलिस वालों ने उसे ऐसे करके दिखाया तो उसने ऐसे किया। अब व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल, आई सेड कि समय के साथ साथ कुछ ऐसे कानून होते हैं या चीजें होती हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आती। वैसे ही अगर कोई ऐसे मासूम लोग हैं तो उनका फायदा उठाने वाले भी लोग उनके बीच में होते हैं। जैसे कि बच्चों, बेगार और बॉन्डेड लेबर। बेगार और बॉन्डेड लेबर सदियों से चलने वाली प्रथा है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर चलती रही है, जिसे हम लोग स्लेव बोल देते हैं। ये क्या होते हैं कि इन्हें कोई कर्जा अगर आपने साहूकारों से ले लिया है और आप वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हो तो पुश्तों के साथ उन्हें लंबे समय तक वहां पे काम करना होता है विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। इसका मतलब आप वहां पे पूरी जिंदगी काम करते हो और आपके बाद आपके बच्चे वहां काम करेंगे, पर किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। यू विल गेट समथिंग टू ईट एंड समथिंग टू वेयर। ओके गाइस, सो दैट इज व्हाट बेगार, जिसे हमारे संविधान ने क्या कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है। और ये अब कहीं पे भी होता है तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी है। सेकंड बच्चों, ट्रैफिकिंग ह्यूमन। आजकल देखा जाता है कि लंबे समय से हमारे देश में भी प्रथा थी कि लोगों को खरीदते थे, बेचते थे। स्पेशली बात करते हैं तो गर्ल्स की, बच्चों, लड़कियों को खरीदना बेचना ये एक धंधा था जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है, और संविधान ने से भी क्या कहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी का है। वहीं कुछ आदमियों को भी खरीदा और बेचा जाता था पूरी दुनिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्लेव। स्लेव बनाना भी क्या है बच्चों, हमने बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। ये भी एक क्राइम है, पर कहीं कहीं देखा गया है ये आज भी प्रैक्टिस में है। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों स्टूडेंट्स, जो खासकर छोटे बच्चे हैं। हमारा देश जो है बच्चों वो अमीर देशों की श्रेणी में नहीं आता, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं बहुत, तो वहां पे बच्चे बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक कानून बना है, उस कानून के तहत आई जस्ट कॉल दिस चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। इट वाज इन 1986 और 1986 के बाद इसे दोबारा से रिन्यू कर दिया गया 2016 में। इसके अंदर क्या कहा गया कि किसी भी बच्चे को जो 14 साल तक की उम्र का है उसे कोई भी काम नहीं करना। वो कोई भी काम करेगा तो वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, क्योंकि उसे जो काम करवा रहा है उसे पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी बात बच्चों, अगर कोई बच्चा काम करना चाह रहा है तो 14 साल से 18 साल के बीच में वो काम कर सकता है, पर वो हजार्डियस एरियाज में काम नहीं करेगा। जैसे कि पटाखों की फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, सीमेंट की फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, नो लाइक दिस। और 18 इयर्स के बाद ही कैन वर्क। बट ये 14 इयर्स तक ही क्यों किया गया बच्चों? राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन के थ्रू हमें पता है कि 6 साल से 14 साल तक फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देने का हमारी सरकार या देश जो है वो वादा करता है, हमारा संविधान प्रॉमिस करता है। तो इसीलिए अगर जो बच्चे 14 साल से पहले ही काम करने लगेंगे तो हमारा राइट टू एजुकेशन का जो एक मॉडल है वो खत्म हो जाता है। सो यहां सरकार ने कोशिश की कि किसी भी बच्चे को इलीगल तरीके से काम में ना धकेला जाए, ना ही बॉन्डेड लेबर बनाया जाए और ना ही उसके बचपन को उससे छीना जाए। सो गाइस,
I think that was all for today. I hope you like this video and definitely Chatur Ramalingam को हम कैसे भूल सकते हैं. Thank you everybody for being with me today. Have a nice day. Enjoy yourself and I'll meet you in the next lecture. Thank you.